वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ ड्राइव टू यूएसए सीरीज़। अगर आप स्टूडेंट हैं जो यूएसए का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने से पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स गैदर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको यूएसए का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं। सेकेंड इज़ आपका वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है। थर्ड वन इज़ हम आपके वीज़ा रिजेक्शंस के चांसेस को कैसे कम कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, important documents which are required to apply for USA study visa. First is your I-20 or your acceptance letter from the college or university. Second is Form DS-160. ये एक ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। थर्ड, आपका वैलिड पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 6 months बियॉन्ड योर इंटेंडेड स्टे हो। फोर्थ वन इज़ योर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। अब जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हैं उनका एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं साइज़ और फॉर्मेट के लिए। इसको आप नीचे दिए लिंक से पढ़ सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ सेविज फ़ी रिसीट। ये स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की फ़ी कंफर्मेशन रिसीट होती है। फिफ्थ वन इज़ वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी रिसीट। ये प्रूफ ऑफ पेमेंट है फॉर वीज़ा एप्लीकेशन इटसेल्फ। सिक्स्थ इज़ एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स। आपका ग्रेड 10, 12, ग्रेजुएशन, डिग्री, डिप्लोमा, मतलब जो भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है उन सब की ट्रांसक्रिप्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स फ्रॉम योर प्रीवियस इंस्टीट्यूशन। सेवेंथ वन इज़ standardized test scores, IELTS, PTE, TOEFL, Duolingo, GRE, GMAT या medium of instruction certificate depending on your program or chosen university. Eighth is proof of your financial ability, मतलब आप USA में पढ़ाई का एक्सपेंस अफोर्ड कर सकते हैं। Now this is something very tricky and very important. I have talked about this part at length in part 4 of Drive to USA series. अब हम बात करेंगे अनफॉर्चुनेट रियलिटी की जिससे हम सबको डर लगता है, मतलब वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है। तो द फर्स्ट रीज़न इज़ फाइनेंसेस। अब फाइनेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि वी विल टॉक एट लेंथ अबाउट इट इन पार्ट 4 ऑफ ड्राइव टू यूएसए सीरीज़। पर यहाँ पे मैं ये आपको बताना ज़रूर चाहूँगी कि फाइनेंशियल्स के नाम पे सिर्फ एक बैलेंस सर्टिफिकेट लगा देना सफिशेंट प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल्स नहीं है। ये एक बहुत ही मेजर रीज़न है आपका स्टडी वीज़ा रिजेक्ट होने का। सो अगर आप फाइनेंशियल्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ पार्ट 4 ऑफ ड्राइव टू यूएसए सीरीज़ को फॉलो करें। रीज़न नंबर 2 इज़ योर इंटेंट टू रिटर्न बैक, मतलब वीज़ा ऑफिसर ये जानना चाहता है और कन्विंस होना चाहता है कि आप अपनी पढ़ाई के बाद अपने कंट्री में वापस आएंगे। अब जो इंटेंट टू रिटर्न बैक है वो डिपेंड करती है आपके कोर्स प्रोग्राम के ऊपर, आपकी चोज़न यूनिवर्सिटी के ऊपर और आपकी एज के ऊपर भी। सो आपको अपने होम कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाने पड़ेंगे दैट यू विल डिपार्ट फ्रॉम यूएसए आफ्टर योर एजुकेशन प्रोग्राम इज़ फिनिश्ड। अब ये जो स्ट्रॉन्ग टाइज का कॉन्सेप्ट है इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है एज़ पर योर एज। अगर आप 18 to 20 ईयर्स के स्टूडेंट हैं और आपने बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा है तो आप ये तो नहीं दिखा पाएंगे दैट यू हैव अ स्पाउस इन इंडिया और यू हैव प्रॉपर्टी इन इंडिया और यू हैव गुड बैंक बैलेंस इन इंडिया, बिकॉज आपको तो ऑलरेडी आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको स्टडी स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो फिर आप अपने स्ट्रॉन्ग टाइज कैसे दिखाएंगे? आपको अपने क्लियर और लॉन्ग टर्म प्लान्स दिखाने हैं सो दैट जो आपका फोकस है वो आपके एकेडमिक्स, आपके चोज़न प्रोग्राम और जो भी आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे भी आप जॉब लेना चाहते हैं उसके साथ इन लाइन है। नाउ सेकेंड टाइप इज़ लेट्स से अगर आप मिड 20s के हैं और ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और आपने MBA या किसी एडवांस डिग्री के लिए अप्लाई करा है तो आपका एक तो एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, दूसरे आपके जो करियर प्लान्स हैं
और जो आपकी फर्दर स्टडीज़ हैं वो सब इन लाइन होने चाहिए कि आप जो भी पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब आप अपने कंट्री में वापस आएंगे तो आप एक अच्छा बिजनेस शुरू कर पाएंगे, या फिर जो भी आपकी प्रेजेंट जॉब है उसमें आपको प्रमोशन मिलेगा और आपकी जो आपका करियर है उसमें आपको एक बूस्ट मिलेगा। ऑलराइट, अगर आप मिड करियर स्टूडेंट हैं, लेट्स से इन योर लेट 20s टू 45 ईयर्स की एज में, बिकॉज यूएस एक ऐसा कंट्री है जो ये कहता है कि पढ़ाई किसी भी एज में हो सकती है, तो अगर आप लेट 20s या 245 ईयर्स की एज ग्रुप में हैं तो आपको अपने करंट जॉब का स्टेटस दिखाना पड़ेगा। उसके साथ आपको अपनी इंडिया में करियर स्टेबिलिटी दिखानी पड़ेगी। फिर आपको अपने एम्बिशंस दिखाने पड़ेंगे कि दो योर करियर इज़ स्टेबल, फिर भी आपके ये एम्बिशंस हैं, इसीलिए आप यूएसए पढ़ाई करने जाना चाह रहे हैं। और उसके बाद वो पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ये वाला जो स्टडी प्रोग्राम है ये आपके एम्बिशंस को फुलफ़िल करने में कैसे हेल्प करेगा। सो दिस टाइज टू योर होम कंट्री इज़ अगेन अ टॉपिक इन इटसेल्फ। इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल की एडवाइस ज़रूर लें। रीज़न 4 इज़ मिस्टेक्स इन DS 160। अब DS 160 नॉन इमिग्रेंट फॉर्म है, ये एक शॉर्ट एंड कंसाइज फॉर्म है, ये आपको बहुत ज़्यादा चांस नहीं देता टू एक्सप्लेन योर पार्ट। सो इसकी मिस रिप्रेजेंटेशन में आप कह सकते हैं, लेट्स से आपको ट्रैवल हिस्ट्री पूछी गई है तो आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छे से बताएं। डू नॉट ट्राई टू हाइड एनीथिंग इन दिस DS 160 फॉर्म। रीज़न 5 जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, दैट इज़ इंटरव्यू। अब बिकॉज जो स्टूडेंट वीज़ा के इंटरव्यू है ना, दैट यूजुअली लास्ट फॉर 2 to 3 minutes only, and you people get only one chance to make your first impression। मतलब आपके पास 2 से 3 मिनट हैं और चांस भी एक ही है। सो इट इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन जो रियली काउंट करता है। वाइल जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपकी इंग्लिश नहीं जानना चाहता, बट एक सफिशेंट इंग्लिश, एक फ्लुएंट इंग्लिश इज़ ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन गेटिंग योर वीज़ा। अब ये जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू इज़ ऑल्सो अ टॉपिक इन इटसेल्फ। इसको मैंने पार्ट 5 ऑफ ड्राइव टू यूएसए सीरीज़ में एक्सप्लेन करा है। अगर आप इंटरव्यू के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप पार्ट 5 ऑफ ड्राइव टू यूएसए सीरीज़ फॉलो करें। अब 2 to 3 मिनट्स वेयर इन आपको अपना अच्छा इम्प्रेशन डालना है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर, और वो 2 to 3 मिनट्स की प्रेपरेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, व्हाट इज़ द वर्क यू हैव टू डू। मतलब आपको वो प्रेपरेशन 2 to 3 मिनट्स अच्छा इम्प्रेशन डालने के लिए आपको कितना काम करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड एट लेंथ इन पार्ट 5 ऑफ ड्राइव टू यूएसए सीरीज़। सो ये कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट रीजंस हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, आपके जो वीज़ा रिजेक्शन की वजह बन सकते हैं। अब चाहे मैंने उनके साथ साथ टिप्स भी बता दिए हैं कि आप कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं। 2 क्विक टिप्स कि आप अपनी वीज़ा रिजेक्शन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ थॉरोली प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंटेशन। आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से प्रिपेयर करें। डबल चेक ऑल योर डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग अगेन लिसन टू पार्ट 4 एंड आई एम टेलिंग यू, आई कैन प्रॉमिस यू कि ये आपके जो भी फाइनेंशियल्स के बारे में आपके माइंड में जो भी डाउट्स हैं ना, ये सारे डाउट्स पार्ट 4 ऑफ दिस ड्राइव टू यूएसए सीरीज़ आपके क्लियर करेगा। थर्ड वे जिसके साथ हम अपने वीज़ा एप्लीकेशन के चांसेस इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ क्लियर एंड कन्विंसिंग पर्पस। आप यूएसए क्यों जाना चाहते हैं? मतलब आपने स्टडी वीज़ा अप्लाई करा है, आप पढ़ने ही जाना चाहते हैं, बट येट देयर हैज़ टू बी अ कंपेलिंग रीज़न कि आप यूएसए ही पढ़ने क्यों जाना चाहते हैं एंड हाउ इट अलाइंस विद योर career goals. So this is how you can avoid the chances of
visa rejection. Though there are many other small and big things, I have tried to clarify all such things which students are facing at the moment. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यस, फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूएस स्टडी वीज़ा के लिए. सी यू इन पार्ट 3.